भरद्वाज उमा समेत महेश वंदौ तुलसीदास पुनिकागत सुंदि खगेश। कथा पुनि गाई तब शिशु चरितो कहे सी मन बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान भूतावन महेश्वर शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन लिंक के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता बहुत आदरणीय भाई युवराज सिन्हा जी एवं तृतीय लिंक में हम जिन्हें सुन पाएंगे श्रीधाम अयोध्या से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। आइए परमात्मा श्री राम की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हो पाया है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। लंबे समय से लगभग 1 महीने से प्रभु अवतार कथा पुनि गाई इस प्रकरण पर चर्चा चल रही है। श्रीमद रामचरितमानस बालकांड के 192 दोहे पर यह दोहा इस प्रकरण का अंतिम दोहा है। इस दोहे के पश्चात अगला जो कथा प्रसंग है तब शिशु चरित कहे सिमन लाई, उसका श्री गणेश होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतार के प्रयोजनों की चर्चा गोस्वामी जी महाराज यहाँ कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा विप्रधीनुतुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संतहित ब्राह्मण, गौ माता, देव वृंद और संत महात्माओं का कल्याण करने के लिए भगवान मानव रूप में अवतरित होते हैं। वे प्रभु जिनके संबंध में गोस्वामी जी महाराज ने कहा निज इच्छा निर्मित तनु, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से स्वयं शरीर धारण करते हैं, जो माया गुण और इंद्रियों से परे हैं, अलग है। प्रस्तुत दोहे का सरलार्थ ऐसा ही है। आइए इस दोहे में भगवान के अवतार के 4 कारणों पर गोस्वामी जी महाराज ने प्रकाश डाला। एक निवेदन और करूं, इसके पहले जो अम्बा कौशल्या के द्वारा स्तुति गाई गई है
उस छंद की प्रथम पंक्ति में ही भगवान के अवतार का एक कारण कहा गया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या माता का हित करने के लिए भगवान प्रकट हुए, अवतरित हुए। और पुनश्च इस दोहे में विप्रधेनु सुर और संतों की चर्चा गोस्वामी जी महाराज करते हैं। नम्र निवेदन, जिन 4 लोगों का नाम गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ गिनाया, विप्रधेनु सुर और संत, मैं विचार करता हूं कभी कभी अपने संदर्भ में, तो इनमें तो हम आते नहीं हैं, हमारी गिनती यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तब एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान केवल इन 4 का हित साधन करने के लिए आए, जैसा कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा? और यदि केवल इन 4 का कल्याण करने के लिए भगवान आए, तो फिर भगवान केवल इन 4 के होकर रह जाएंगे? क्या अन्य लोगों का हित भगवान के द्वारा होने वाला नहीं है? ऐसा नहीं। इन 4 शब्दों के अंदर ही समग्र विश्व का कल्याण छिपा हुआ है। आइए पृथक पृथक रूप से विचार करने का प्रयास करें। विप्र, भगवान का अवतरण विप्र का हित करने के लिए होता है। वैसे सभी टीकाकारों ने प्रायः इस दोहे में विप्र शब्द का अर्थ ब्राह्मण ही किया है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए, हित करने के लिए अवतार लेते हैं। इस शब्द के, विप्र शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। विप्र का अर्थ है ब्राह्मण, विप्र का अर्थ है द्विज। यद्यपि थोड़ा थोड़ा गहराई से विचार करने पर अंतर है, लेकिन सामान्य तौर पर विप्र का तात्पर्य ब्राह्मण, विप्र का तात्पर्य द्विज, विप्र का तात्पर्य भूसुर, ये पृथ्वी के देवता कहलाते हैं। और एक शब्द और प्राप्त होता है महीसुर, बंदो प्रथम महीसुर चरना। पृथ्वी के देवता ही है ब्राह्मण, उनका कल्याण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। ब्राह्मण का नाम, विप्र का नाम आखिर गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले क्यों दिया होगा? इस प्रश्न पर विचार करने से पता चलता है, यहाँ जिन 4 लोगों की चर्चा की गई है, जिनका कल्याण करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं, उनमें संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा प्रताड़ित राक्षसों के द्वारा अगर कोई था तो वो थे ब्राह्मण। ये कर्म से भी हो सकते हैं, जाति से भी हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। विप्र माने विप्र, सबसे ज्यादा प्रताड़ित विप्र ही थे। और उसका कारण ये था, एक कल्प में जब जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, जन्म लेते ही उनके मन में वो पुराना संस्कार जो बैठा हुआ था जागृत हो गया कि हम भगवान के पार्षद थे, श्रीमन नारायण की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों ने, 4 महात्माओं ने, 4 मुनियों ने हमें पतन के गर्त में ढकेल दिया। इन्होंने राक्षस होने का वरदान दिया, तदनुसार हम राक्षस बने हैं।
और इसलिए उनके इस गलत संस्कार के जागरण होने पर फिर उन्होंने एक अभियान चलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले धावा अगर बोला तो ब्राह्मणों के ऊपर ही, जो निर्णय रावण का अत्यंत गलत। और ब्राह्मण वर्ग इतने प्रताड़ित थे रावण से, बहुत झेला है उन्होंने, बहुत सहा है रावण का। एक कवि कहते हैं क्या पीड़ा थी उनकी, किस तरह सताए जा रहे थे। जग की छाती पर सोने की, लंका में निश्चर रहता है, हरि नाम न लेने देता है, जगदीश्वर खुद को कहता है। आतंक यहां तक है उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता है। शालाएं जहां यज्ञ की हैं, ऋषि रक्त वहीं पर बहता है। ये विप्रगण, ये विप्रवृंद, ये ब्राह्मण देवता जब यज्ञादि शुभ कार्यों का संपादन करते थे तो होली नित्य खेलते थे। ये दशा थी। सर्वाधिक प्रताड़ित ब्राह्मण वर्ग ही था और यह पीड़ा सताई जा रही थी भगवान को भी। दुनिया में सब थे, लेकिन धर्म कार्य से जुड़े होने के कारण, अनुष्ठानों में संलग्न रहने के कारण निशाचरों ने पहला शिकार इन्हें ही बनाया था। पंक्ति में प्रथम स्थान दिया, इसलिए कहा कि इनका हित करने के लिए भगवान आ रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने बालकांड नीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रो धेनु सुर धरनी। वहां भी विप्र का नाम प्रथम स्थान पर आया है, जहां रावण का अत्याचार हो रहा था। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, इनके ऊपर ज्यादा अन्याय हुआ, इसलिए यहां प्रथम स्थान। महाराज, आपका कल्याण करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। दूसरी बात, विप्र शब्द रखने का यह भी प्रयोजन हो सकता है। इस दोहे में अवतार का प्रथम कारण ब्राह्मणों का हित करना कहा। क्यों? इसलिए कि वास्तव में जब श्री रामावतार हुआ तो सबसे ज्यादा लाभ, सबसे ज्यादा हित लौकिक दृष्टि से भी और पारलौकिक दृष्टि से भी ब्राह्मणों को ही हुआ। क्षमा चाहूंगा, मैं वकालत नहीं कर रहा, जो बात समझ में आती है वो निवेदन किया जा रहा है। जैसा कि अवतार का प्रथम कारण इस दोहे में ब्राह्मणों का हित करना कहा गया, और आप देखेंगे श्री रामावतार में भगवान राम का जब अवतार हुआ, किसी ने जाकर चक्रवर्ती जी को शुभ समाचार सुनाया, महाराज जी का शरीर शिथिल हो गया शुभ समाचार को सुनकर, और फिर गुरुदेव को बुलवाया गया शुभ समाचार देकर। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। गुरुदेव वशिष्ठ ब्राह्मणों की मंडली लेकर राजभवन में पधारे, और जब गुरुजी मंडली को लेकर राजभवन में पधारते हैं तो बालक का दर्शन वशिष्ठ जी के साथ पूरी ब्राह्मण मंडली कर रही है। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई।
भगवान का दर्शन चक्रवर्ती जी से भी पहले, भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो गुरुदेव वशिष्ठ के साथ ब्राह्मण मंडली को हुआ है। और पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर चक्रवर्ती जी ने जब नांदी मुख नामक श्राद्ध किया, नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दिन। लौकिक दृष्टि से ज्यादा हित ब्राह्मणों का ही हो रहा है, पारलौकिक दृष्टि से अगर देखें तो अनुपम बालक का दर्शन। इसलिए भी शायद गोस्वामी जी महाराज ने विप्र शब्द को अवतार का प्रथम कारण कहा हो। तीसरी बात, जिस परमात्मा का अवतरण हुआ है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, वो स्वयं विप्रों के पूजक हैं। रामचरितमानस में वो दोहा प्राप्त होता है जहां लिखा गया, सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज प्रेम। ब्राह्मण देवताओं के चरणों में भगवान खूब प्रेम करते हैं और अपने प्राणों के समान प्रिय समझते हैं। चौथी बात, ब्राह्मण जैसा कि मैंने निवेदन किया पृथ्वी लोक के देवता हैं और इसी पृथ्वी पर भगवान का अवतरण हुआ है। इसलिए जिस धरती पर भगवान आ रहे हैं, आए हैं, अब तो नरलीला नरनाट्य भगवान की होगी, तो भगवान ने सोचा होगा जो इस मृत्यु लोक के, मर्त लोक के, भूलोक के देवता हैं उन्हें नमन किया जाए, उन्हें प्रणाम किया जाए, उन्हें महत्व दिया जाए। और श्री राम के इस आदर्श को गोस्वामी जी महाराज ने जाना होगा और तभी वंदना प्रकरण में शायद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। और जब मोह जनित संशय दूर होंगे तभी व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर 2 कदम आगे बढ़ेगा और ये प्राप्त होगा विप्र वृंद से। अस्तु विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुष्योत्तार। इन कारणों से लगभग स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों का हित करने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया। दूसरा शब्द गोस्वामी जी महाराज देते हैं विप्रधेनु, गौ माता का कल्याण करने के लिए, गौ माता का हित करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ। गौ माता का रूप धारण किया था भूदेवी ने, पृथ्वी ने, और पृथ्वी देवी तो इतनी दुखी थी इन राक्षसों के क्रियाकलापों से कि वो रसातल को जाना चाहती थी, इसीलिए देवताओं के पास नम्र निवेदन करने गई थी। देवताओं से कहा था भूदेवी ने, कहानी यह दुखों की हम सुनाने पास आए हैं, जिगर के रिश्ते जख्मे को जगाने पास आए हैं। हे भगवान, क्या पीड़ा अनुमति दीजिए, मैं रसातल में चली जाना चाहती हूँ। अब दुष्टों के दुष्कर्म को अब मैं सह नहीं सकती, ऐसी पीड़ा झेली थी। और प्रत्यक्ष रूप में भी यदि देखें तो विचार करना होगा। रावण का आदेश यही था, द्विज भोजन मत होम सराधा, दिन कह जाई करहु तुम बाधा। जहां जहां यज्ञाधिकारी होते हैं उन सब को बाधित कर दो, विघ्न पैदा कर दो। और यज्ञ बिना गौ माता की सहायता के संभव नहीं है। भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, यज्ञाधिकारियों का अनुष्ठान संपन्न करने के लिए गोरस की आवश्यकता होगी, दही की आवश्यकता होगी, आहुति के लिए घी की आवश्यकता होगी। इसके बिना यज्ञ नहीं होंगे। यज्ञाधिकारियों को रावण ने जब प्रतिबंधित किया तो
गौवंश की ही हत्या शुरू की। जहां जहां गायें दिखाई देती थी नदियों में बहा दिया जाता था, और पहले तो खाते थे। हनुमान जी महाराज की लंका यात्रा जब हुई, क्या देखा हनुमान जी ने? कहूं महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्षही। ग्रास बना लेते थे, खा लेते थे, ऐसी पीड़ा गौ माता ने झेली थी। यहाँ गौ माता के लिए धेनु शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज ने किया। और वैसे विचार करने पर थोड़ा सा अंतर प्रतीत होता है। लोक व्यवहार में भी सदुग्धा सवत्सा गाय को धेनु कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका शुद्ध अर्थ गाय ही है। चाहे सवत्सा हो, चाहे सदुग्धा हो अथवा न हो, धेनु का तात्पर्य गाय। गाय का कल्याण करने के लिए, धेनु का कल्याण करने के लिए भगवान ने मानव शरीर को धारण किया। आगे तीसरे शब्द में विप्रधेनु सुर, सुर कहते हैं देवताओं को। ये हमारे देवता जिनकी संख्या 33 कोटि कही जाती है, देवताओं के ऊपर बड़ा प्रहार किया था रावण ने, और इसलिए गोस्वामी जी महाराज बालकांड में ही कहते हैं, रावण आवत न्यू सकोहा देवन तके मेरु गिरी कोहा। अपने लोग गए, वो देखें तो ब्रह्मा जी ने कहा था, क्या बताएं भगवान, छुरी गर्दन पे चलती है, कुल्हाड़े सिर पे चलते हैं, जुबानें काट ली जाती अगर तुमको सुमरते हैं। ऐसा अत्याचार भगवान शंकर स्वयं कहते हैं। जब भगवान नारायण प्रकट हुए तब प्रकट होते हैं पत्थर से, कभी नाचे दुधारों पर, कभी हो जाते हैं जाहिर वह पावक की अंगारों पर। अनेकों रूप धरते हैं तुम्हारे ही इशारों पर, सदा से आए हैं दौड़े वे भक्तों की पुकारों पर। ये आपका संकल्प है महाराज, लेकिन आज दुर्दशा है दुनिया में, तो तब आपकी वाणी कहाँ चली गई? आप देवताओं की, पृथ्वी की, ब्राह्मणों की, संत महात्माओं की पीड़ा को समझ क्यों नहीं रहे हैं? फिर ब्रह्मा ने बोलना आरंभ किया, क्या कहे भगवान, नाम लेना भी तुम्हारा आज मुश्किल हो गया, धर्म करना भी धरा पर पाप पंकिल हो गया, न्याय की उम्मीद गणेश जी से पूछा, कहो गजानन, गणेश जी आपका समाचार क्या है? आपके ऊपर भी तुषारापात हो रहा है क्या? गणेश जी ने विनम्र तब बल नहीं है बाजुओं में, हर तरह मुहताज है, दीन है बलहीन पूरे भग्न है नाराज है, राह सीधी जानते हैं दम नहीं दमबाज है। क्या कहे प्रभु?
कल्याण करने के लिए आज भगवान ने मनुष्य शरीर को धारण किया है। ये हमारे देवता सत्कर्म के प्रतीक हैं। राक्षसों ने सताया, इसका तात्पर्य ये हुआ कि सत्कर्म के ऊपर प्रहार किया गया। तो देवताओं का कल्याण करने के लिए भगवान आए, इसका सीधा या मानव शरीर धारण करने का तृतीय प्रयोजन कहा गया। और चतुर्थ प्रयोजन विप्रधेनु सुर संत हितलिन मनुज्य का कल्याण करने के लिए भगवान आते हैं। ये संत जो होते हैं नित्य भगवान का भजन पूजन किया करते हैं। ईश्वर आराधन ही इनका प्रमुख कार्य होता है। और जब जब संत महात्मा लोग, मुनि लोग भगवान का भजन करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, जब जब ध्यान आदि धरते हैं, यही इनका प्रधान कर्तव्य है। तब तब ये राक्षस लोग समूह के समूह आकर इन महात्माओं को पकड़कर खा लेते हैं। आगे वर्णन आता है, जब प्रभु श्री राम का वनवास हुआ, श्री जी और कुमार लक्ष्मण के साथ भगवान कंटकाकीर्ण मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। जंगल का मामला, और तब भगवान ने देखा एक स्थान पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, पहाड़ जैसा हड्डी भगवान ने देखा। तो वहां उपलब्ध रहे महात्माओं से भगवान ने पूछ लिया, ये हड्डियों का पहाड़ क्यों दिखाई दे रहा है? वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। तब महात्माओं ने बताया, भगवान राक्षस समूह के समूह आते हैं और ध्यान या तपश्चर्या में रत मुनि महात्माओं को खा लेते हैं, मांस का आहार कर लेते हैं, बची हुई हड्डियां यहीं डाल देते हैं भगवान। और यही हड्डियां इकट्ठी होकर पहाड़ का रूप बना चुकी है। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। भगवान के आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। और तब भगवान ने संकल्प लिया कि निशिचर ही न करो मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। भगवान ने जैसे ही संकल्प लिया, अम्बा भगवती सीता जी ने जब भगवान के संकल्प को सुना, सीता जी जगत की माता है, जनक सुता जग जननी जानकी। करुणा से अम्बा का हृदय भर आया, आखिर जगत की माता है। माता का हृदय पिता के हृदय से कई गुना अधिक कोमल होता है। भगवती सीता ने श्री राम के संकल्प को सुनकर भगवान से पूछ लिया कि हे भगवान, क्या इन राक्षसों का वध करना जरूरी है? कानन में देखी अस्थि पुंज मुनि पुंगवों का दैत्य वध का था किया प्रण जब राम ने। जंगल में अस्थियों के समूह को देखकर उनके विनाश का संकल्प जब प्रभु राम ने लिया था, तब कानन में देखी अस्थि पुंज मुनि पुंगवों का दैत्य वध का था किया प्रण जब राम ने। तो मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय शस्त्र ही है, पूछा था कोमल मना बाम ने। माता जी ने पूछा था, महाराज इस समस्या का समाधान केवल हथियार चलाना है क्या?
तब भगवान ने उत्तर दिया था, नहीं प्रिय, नहीं प्रिय, मनुष्य सुधर सकता है। तब त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने। बोले हे जानकी, मनुष्य तप और त्याग से भी इस समस्या का समाधान ले सकता है, लेकिन जो मति भ्रष्ट लोग हैं, जो शास्त्र और धर्मों से बहुत दूर जा चुके हैं, ऐसे लोगों को मार्ग में लाने का केवल और केवल एक ही उपाय है। जब व्यक्ति शास्त्र से नहीं सुधरता, जब शास्त्रों की भाषा लोगों को समझ में नहीं आती देवी, तो ऐसे अवसर पर शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है और इसलिए मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। ऐसा भगवान ने जो संकल्प किया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रभु समय अवतरित हुए हैं। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुजी अवतार। अपने दिए गए वचन का पालन करने के लिए वचन क्या दिया था भगवान ने? तो भगवान ने वचन तो जनि डर पे मुनि सिद्ध सुरेशा, सबको संबोधित करके भगवान ने कहा था, जनि डर पे मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम्हें लागी धरी हो नरवेशा। तदनुसार अपने दिए गए वचन को का पालन करने के लिए भगवान आए। मैंने आरंभ में एक निवेदन किया था कि इन 4 शब्दों के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों का हित आ जाता है। यद्यपि शब्द 4 दिए, विप्रधेन, सुर और संत, लेकिन आशय सर्व कल्याण है, सर्वहित है। भगवान कुछ लोगों का कल्याण करेंगे, कुछ का नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो ईश्वर हैं। और जिस समय गोस्वामी जी महाराज ने ये दोहा लिखा, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, गर्भ स्तुति के समय, उसी समय इसका समाधान दिखाई दे रहा है एक शब्द के द्वारा। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। केवल 4 लोगों को नहीं, अखिल लोक को विश्राम देने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड में निवास करने वाले सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवों से लेकर विराट से विराट स्वरूप वालों का भी कल्याण करने के लिए भगवान आते हैं। और तब कवि कह रहे हैं, सुंदर सुहावन सुचत नौमि पावन है, आनंद बढ़ावन सुयोग लग्न बार है। भगवान का अवतरण केवल 4 के लिए नहीं, बल्कि समग्र के लिए। सुंदर सुहावन, सुहावन शब्द दिया, ये सबको लक्ष्य करता है, सबको सुहा रहे हैं। सुंदर सुहावन सुचत नवमी पावन है, आनंद बढ़ावन सुयोग लग्न बार है। पालन मुनीस, महात्माओं का पालन करने के लिए। पालन मुनीस संत सालन सुरारी वृंद, संत और देवताओं का हित करने के लिए। और छालन धनुज रावण दिखर झार है, रावण सहित समग्र निशाचर जाति का विध्वंस करने के लिए। अब देखिए, जब रावण के साथ समग्र राक्षस समूह का विध्वंस हो जाएगा, तब क्या केवल विप्रधेनु, सूर और संत का ही कल्याण होगा कि समग्र विश्व का कल्याण होगा? समग्र विश्व का कल्याण। और कहते हैं थापन मर्यादा, मर्यादा की स्थापना के लिए। किसकी मर्यादा? बोले धर्म की। थापन मर्यादा और प्रकाशन सुधर्म जग, धर्म का प्रकाशन करने के लिए, धर्म को प्रकाशित करने के लिए
कारण अधम और कहावन उदार है। अधमों को मुक्ति प्रदान करने के लिए बद्री कवि कहते हैं, बद्री भक्त भावन दिखावन सुखद लीला, मातु कौशल्या से प्रभु लीन अवतार है। इसलिए अम्बा कौशल्या के सदन में भगवान प्रकट हो रहे हैं, सबका हित करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए। आइए, समय अपनी पूर्णता पर है, इसलिए अपनी वाणी को यही विराम देते हुए एक नम्र निवेदन के साथ समस्त समादरणीय महान भावों से विनम्र अपील, आप तृतीय लिंक में भी जुड़कर कथा का आनंद प्राप्त करें। और इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूं। आगे की कथा हरि इच्छा से